अगर आप मीठे में कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं जो ट्रेडिशनल होने के साथ साथ मॉडर्न भी हो, तो आप इस चॉकलेट बिस्किट और आम से बने हुए स्टफ्ड लड्डू को बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। बिल्कुल अलग रेसिपी है और इसका स्वाद भी बहुत बढ़िया होता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मील हब। मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज की इस नए लड्डू की रेसिपी को। लड्डू को बनाने से पहले हमें लड्डू के अंदर का स्टफिंग बना के तैयार करना है। लड्डू के अंदर की स्टफिंग हम चॉकलेट वाली बिस्किट से बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये वाला 2 पैक चॉकलेट बिस्किट। और लड्डू को बनाने के लिए आपको ऐसे ही चॉकलेट बिस्किट का इस्तेमाल करना है। चॉकलेट बिस्किट के बीच में जो क्रीम लगा हुआ होता है, आपको वैसा वाला बिस्किट नहीं इस्तेमाल करना है। तो अब इस चॉकलेट बिस्किट के रैपर को फाड़ के हम एक बड़े मिक्सिंग बोल में कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा करके बिस्किट को हमें इस तरह से हाथों में लेके क्रश करते हुए बड़े वाले ब्लेंडिंग जार में डाल देना है और हाफ करके हम बिस्किट का फाइन पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों पैक बिस्किट का फाइन पाउडर बना लिया है। अब हम इसमें बारी बारी करके सारी चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप भुना हुआ डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा को इस्तेमाल करने से पहले कढ़ाई में डाल के लो फ्लेम पे सिर्फ 1 से 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप उसे इस्तेमाल कीजिएगा। 2 छोटा चम्मच कोकोआ पाउडर, इससे लड्डू का कलर और डार्क हो जाएगा और लड्डू देखने में भी बहुत बढ़िया लगेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क की हमें जितनी जरूरत लगेगी उसी हिसाब से हम कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी मैंने फिलहाल के लिए इसमें हाफ कप कंडेंस्ड मिल्क का ही इस्तेमाल किया है। एक बार इन सारी चीजों को एक स्पून की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। स्पून से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस लड्डू के मिक्सचर को हम अपने हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमें अंदाजा लग सके कि इस लड्डू के मिक्सचर में हमें और कितने कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत है। तो इस स्टेज पे हमें इसमें थोड़ा सा और कंडेंस्ड मिल्क की जरूरत है। तो मैंने इसमें 1/4 कप कंडेंस्ड मिल्क डाल दिया है। कंडेंस्ड मिल्क और चॉकलेट बिस्किट ऑलरेडी बहुत मीठा होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पाउडर शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसमें 1 से 2 चम्मच पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ 60 ml पिघला हुआ बटर। और अगर आप इस बटर को स्पून में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच पिघले हुए बटर का इस्तेमाल किया है। अब इन सारी चीजों को हम बिल्कुल अच्छे से मिला लेंगे। लड्डू का मिक्सचर बनके अब एकदम तैयार है और लड्डू के मिक्सचर को मैंने इसी तरह से सादा रखा है। आप चाहें तो इसमें बारीक कटा हुआ थोड़ा सा काजू और बादाम भी डाल सकते हैं। अब इस लड्डू के मिक्सचर को हम साइड में रख देंगे। लड्डू के जो ऊपर की कवरिंग है उसको हमें आम के फ्लेवर का बनाना है। अब हमें चाकू की मदद से आम को रफली चॉप करके इसका पल्प निकाल लेना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़े साइज का आम। और कोशिश कीजिएगा कि आप रेशे वाले आम का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जिस आम में रेशा न हो उसी आम का इस्तेमाल कीजिएगा। आम का पल्प जब निकल जाएगा तब हम आम को डाल देंगे बड़े वाले ब्लेंडिंग जार में और आम का हमें फाइन प्यूरी बना लेना है। तो यहाँ पर मैंने आम का प्यूरी बना लिया है। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इस तरह से आपको आम का प्यूरी बना लेना है। अब हम आम की प्यूरी को कढ़ाई में डाल के पकाएंगे। तो फ्लेम को पहले से ही ऑन करके मैंने कढ़ाई को हल्का गर्म कर लिया है और इस स्टेज पे मैंने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। चीनी डाल देंगे। तो मैं इसमें 1/4 कप चीनी डाल रही हूँ और आम भी ऑलरेडी बहुत मीठा है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1/4 कप चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो चीनी को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पिंच येलो फूड कलर, जिसको मैंने 1 छोटे चम्मच पानी में घोल लिया है। इससे लड्डू के ऊपर की जो कवरिंग है वो और भी ज्यादा पीले रंग का हो जाएगा और देखने में बहुत बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर लड्डू में फूड कलर डालना टोटली ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिएगा। आधा छोटा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ इलायची का पाउडर। अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाते हुए हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 3 से 4 मिनट तक पका लेना है ताकि इसके अंदर एक उबाल आ जाए। अब आप देख सकते हैं मैंगो प्यूरी में उबाल आ चुका है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप भर के मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने के बाद अब हम इसको लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे ताकि मिक्सचर गाढ़ा हो जाए।
तो अब आप देख सकते हैं पहले की कंपैरिजन में मिक्सचर अब गाढ़ा होने लग गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच देसी घी ताकि मिक्सचर कढ़ाई को छोड़ दे। दोबारा से सारी चीजों को अच्छे से मिला के अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब हम इसको एक थाली में ट्रांसफर करेंगे। आम वाले मिक्सचर को थाली में ट्रांसफर करने से पहले थाली में थोड़ा सा देसी घी डाल के इस तरह से ग्रीस कर लीजिएगा ताकि आम वाला मिक्सचर थाली में न चिपके। तो आप देख सकते हैं आम वाला मिक्सचर एकदम परफेक्ट बना है। बिल्कुल इसी तरह से आम वाले मिक्सचर को आपको बनाना है ताकि इसका परफेक्ट शेप आ जाए। अब हम कुछ देर इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि आम वाला मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो जाए। लड्डू वाले मिक्सचर को अब मैंने एक बड़े परात में कर लिया है। अब इसमें से थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेके हम इस तरह से मीडियम साइज के लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट बिस्किट से एक लड्डू बना के तैयार कर लिया है और अब इस मिक्सचर से हम बाकी के सारे भी चॉकलेट के लड्डू बना लेंगे। तो यहाँ पर चॉकलेट वाले बिस्किट से मैंने टोटल 16 लड्डू बनाए हैं। तो अब ये आम वाला मिक्सचर भी बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा देसी घी और इस आम वाले मिक्सचर को अब हम बिल्कुल अच्छे से मिला के चिकना कर लेंगे। अब इस आम वाले मिक्सचर को हमें टोटल 16 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लेना है। तो जिस हिसाब से हमने चॉकलेट वाले बिस्किट के लड्डू को बनाया है तो उसी हिसाब से इस आम वाले मिक्सचर के पोर्शन को डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने आम वाले मिक्सचर को टोटल 16 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। अब इस आम वाले मिक्सचर के अंदर हमें चॉकलेट वाले बिस्किट के लड्डू को स्टफ करना है। तो जिस प्लेट में हम लड्डू को रखेंगे उसे भी देसी घी से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर दीजिएगा ताकि लड्डू प्लेट में चिपक के टूटे नहीं। अपनी हथेलियों को हमें देसी घी से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेना है। आम वाले मिक्सचर में से एक पोर्शन को हम उठाएंगे और इस तरह से हथेली पे रख के हमें उंगलियों की मदद से इसे फ्लैट कर लेना है। अब इसके बीचों बीच में हमें चॉकलेट वाले बिस्किट के लड्डू को रख देना है। चारों तरफ से आम वाले पोर्शन से हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे। और बिल्कुल हल्के हाथों से हमें लड्डू को हथेलियों के बीच में रख के इस तरह से राउंड कर लेना है। आपको इसे बिल्कुल हल्के हाथों से ही करना है, ज़्यादा प्रेशर देते हुए राउंड मत कीजिएगा वरना लड्डू टूट जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने परफेक्ट एक लड्डू बना लिया है और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना बढ़िया दिख रहा है। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरे लड्डू को भी बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। और अब हाफ लड्डू को मैं डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे से कोट कर दूंगी और हाफ लड्डू को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। हाफ लड्डू के ऊपर मैं लगाने वाली हूँ सिल्वर वर्क। अगर आपके पास सिल्वर वर्क नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पूरे के पूरे लड्डू को नारियल के बुरादे से भी कोट कर सकते हैं। तो जिस लड्डू के ऊपर मैंने नारियल का बुरादा कोट किया है उसको मैंने अलग प्लेट में रखा है और जिस लड्डू के ऊपर मैं सिल्वर वर्क लगाऊंगी उसको मैंने अलग प्लेट में रखा है। तो अभी इस लड्डू के ऊपर हमें सिल्वर वर्क नहीं लगाना है। अब इस लड्डू को हमें फ्रिज में रख देना है कम से कम 1 घंटे तक ताकि लड्डू बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। जब लड्डू बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगा तो उसके बाद हम इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगाएंगे और उसके बाद लड्डू को मैं आपको नाइफ की मदद से सेंटर से कट करके दिखाऊंगी। तो करीब 1 घंटे के बाद लड्डू को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। लड्डू अब बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। तो अब ये जो हाफ लड्डू है जिसके ऊपर मैंने नारियल का बुरादा नहीं लगाया है, अब इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हमें सिल्वर वर्क लगा देना है। अब एक लड्डू को मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं लड्डू के अंदर जो हमने चॉकलेट बिस्किट को स्टफ किया है बहुत अच्छे अमाउंट में भरा हुआ है। लड्डू अंदर से कितना बढ़िया दिख रहा है और साथ ही साथ इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। लड्डू को बनाते वक्त हमने इसमें नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया है तो नारियल बहुत जल्दी खराब हो जाता है, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा। लड्डू को आपको फ्रिज में ही रखना है, लड्डू को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मत रखिएगा। लड्डू को आप फ्रिज में रख के
4 से 5 दिन तक आराम से खा सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।